नमस्कार, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि एफबीआई डायरेक्टर क्रिस्टोफर रे भारत आ रहे हैं अगले हफ्ते। उनकी आने का मतलब क्या है भारत के लिए और अमेरिका के लिए? क्या मुद्दे रहेंगे टेबल पर? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। दरअसल जो क्रिस्टोफर रे हैं, 2017 में जब उन्होंने अपना ऑफिस संभाला था, उसके बाद पहली बार भारत आ रहे हैं। भारत में आने वाले वो पहले एफबीआई डायरेक्टर हैं पिछले 12 सालों में। ऑब्वियसली ये जो विजिट है काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाली है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत 3-4 मुद्दे जो हैं एफबीआई के साथ जो है वो चर्चा करना चाहता है। पहला है खालिस्तानी टेररिज्म जो विदेशी सॉइल से पनप रहा है और भारत की ओर जो है आतंक फैला रहा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में गैंगस्टर्स, क्योंकि गैंगस्टर्स भी फॉरेन सॉइल से काफ़ी ऑपरेट कर रहे हैं। ऐसा एनआईए की इन्वेस्टिगेशंस में जांच एजेंसियों की अलग-अलग जांच एजेंसियों के जांच में सामने आया है। उसके बारे में उन्होंने एविडेंसेस जो हैं वो अमेरिका के साथ साझा भी किए हैं। और तीसरी बड़ी बात है जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है जो जम्मू कश्मीर में हमने अक्सर देखा है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी हमले जम्मू कश्मीर में होते हैं उसका कहीं ना कहीं से रिश्ता पाकिस्तान से जुड़ जाता है, चाहे वो हथियारों के मुतल्लिक हो या फिर इंटेलिजेंस के मुतल्लिक हो या फिर आतंकवादियों के मुतल्लिक हो। तो ये सब बातें जो है भारत एफबीआई से करना जरूर चाहेगा। सबसे बड़ा नाम जो अभी चर्चा में है गुरुपतवंत सिंह पन्नून, उसके ऊपर चर्चा दोनों ही देश करना जरूर चाहेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से ये कहा जाएगा कि भारत जो है उसके खिलाफ कितना एविडेंस उन्होंने अमेरिका को दिया है, लेकिन अमेरिका उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। एनआईए से जब मैंने बात की तो उनका कहना था कि एनआईए के रेडार में गुरुपतवंत सिंह पन्नून 2019 में आया था और होम मिनिस्ट्री ने उसे, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, उसे बैन 10 जुलाई 2019 को किया था और 1 जुलाई 2020 को उसे इंडिविजुअल टेररिस्ट करार दिया था। इंडिविजुअल टेररिस्ट करार देने की एक पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है, उसके तहत कार्रवाई की जाती है और कोर्ट्स की भी उसमें दखल अंदाजी होती है। तो एनआईए ने पूरा अपना होमवर्क किया और पूरे दस्तावेज सबमिट किए, जिसके बाद उसे इंडिविजुअल टेररिस्ट करार दे दिया गया। यही नहीं, क्योंकि कार्रवाई लगातार की जा रही थी तो फरवरी 2021 में उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यानी भगोड़ा करार दे दिया गया, क्योंकि उसके खिलाफ केसेस थे लेकिन वो कोर्ट के सामने अपने आप को पेश नहीं कर रहा था, इसलिए उसे पीओ डिक्लेयर कर दिया गया। साथ में सितंबर 2023 में उसके घर और उसकी जितनी जमीन थी उसे जब्त कर लिया गया और उसकी नीलामी जो है वो की जाएगी। कोर्ट के जरिए ही ये नीलामी होती है। तो एक स्टेप बाय स्टेप एनआईए जा रही है। एनआईए के अफसरों का कहना है सही एविडेंसेस वो जनरेट कर रही है और वो अमेरिका को दे भी रही है, लेकिन अमेरिका जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है। उल्टा ये जो अब नया प्लॉट सामने आया है जिसमें यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने एक इंडियन ओरिजिन शख्स को, निखिल गुप्ता, जिसकी उम्र 52 साल बताई जा रही है, उसे चार्ज किया है और बोला है कि मैनहट्टन कोर्ट में उसे इंडाइट किया है और बोला है कि उसका रिश्ता है प्लॉट के साथ जो गुरुपतवंत सिंह की किलिंग का एक जो प्लॉट हैच कर रहा था इंडिया। CC1 का एक जिक्र हो रहा है बार बार इस इंडाइटमेंट में, क्लोज कॉन्टैक्ट 1। तो इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा जो है वो की जाएगी। जो दूसरा बड़ा मुद्दा है जो भारत चर्चा करना चाहता है गैंगस्टर्स के ऊपर, एफबीआई तो करना चाहता है लेकिन भारत भी करना चाहता है। भारत का कहना है कि एक और गैंगस्टर है धर्मनजोत सिंह खलौन, जो जिसका नाम जो है सिद्धू मूसेवाला की किलिंग में सामने आया था, जो पंजाबी सिंगर था, वेपन सप्लाई करने में इसका नाम सामने आया था। इसके बारे में भी एविडेंसेस जो हैं वो यूएस के साथ साझा किए जा चुके हैं, लेकिन अमेरिका ने अभी तक इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। जो तीसरा बड़ा केस जो एनआईए जो चर्चा करना चाहेगी वो था सैन फ्रांसिस्को में जो हमारी कॉन्सुलेट के ऊपर अटैक हुआ था मार्च में। उसके मुतालिक भी एनआईए की जो टीम है वो सैन फ्रांसिस्को भी गई थी, क्योंकि 2 बार अटैक हुआ। पहले मार्च में हुआ 19 मार्च 2023 को और फिर 2 जुलाई को कॉन्सुलेट की बिल्डिंग को आग लगाने की कोशिश की गई थी इन आतंकियों, इन अलगाववादियों द्वारा। एनआईए का कहना है एविडेंसेस जो उन्होंने वहां से कलेक्ट किए जब उनकी टीम अगस्त 2023 में गई थी, उसके बाद उन्होंने 10 मोस्ट वांटेड की तस्वीरें भी दी थी अमेरिका को, क्योंकि सीसीटीवी से उनकी जो शक्लें थी वो सामने आई थी, उसके बारे में उनसे भी जो जानकारी है साझा की गई थी अमेरिका के साथ, लेकिन इसके ऊपर भी अभी कार्रवाई जो है अमेरिका द्वारा नहीं की गई। तो ये सभी बातों के ऊपर भारत जो है वो फोकस करेगा
लेकिन अमेरिका की तरफ से गुरुपतवंत सिंह पन्नून जो है वो उसके ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि अमेरिका जो है उसका कहना है कि जो कैरेक्टर्स ऑफ द प्लॉट हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जीरो डाउन हो चुके हैं। CC1 कौन है उसका पता लगाया जा चुका है। अगर भारत कोऑपरेट करेगा तो जो जांच है वो आगे जाएगी, और जो जांच अगर आगे जाएगी तो जितनी अभी जो एक खुले में बात जो की जा रही है बाकी के देशों द्वारा भी, वो ऐसा अमेरिका नहीं करेगा, बल्कि दोनों देश जो है वो मिलकर जांच करेंगे ताकि आगे से इस तरह के केसेस ना हो। लेकिन ब्रॉडली जो एनडीटीवी को पता चला है उसमें इस बात के ऊपर भी चर्चा होगी कि हमारी अक्सर जो जांच एजेंसीज हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो फॉरेन सॉइल में भी ऑपरेशंस जो हैं चलाती हैं और करती भी हैं। तो उन ऑपरेशंस में अलग अलग कंट्रीज की जो मदद है वो भी ली जाती है, इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो भी की जाती है। अमेरिका इस बात पर जो बहुत अहम रोल प्ले करता है, जहां तक भारत के साथ रिलेशंस का सवाल है, भारत के साथ इन्वेस्टिगेशंस का सवाल है। कई मामलों में अमेरिका ने भारत की मदद की है, इंटेलिजेंस जनरेट हुई है, टाइमली इंटेलिजेंस जो है वो शेयर की गई है, जिसके चलते बड़े बड़े आतंकवादी हमले जो हैं वो रोक भी गए हैं। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग के ऊपर भी चर्चा की जाएगी, और जो ऑपरेशंस हैं आगे किस तरह चलेंगे उसके ऊपर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। यह भी माना जा रहा है कि जो अमेरिका है वो अपनी तरफ से एक आयरन क्लैड गारंटी चाहेगा कि अगर इस तरह का कोई कार्रवाई भारत द्वारा की गई है फॉरेन सॉइल में, तो आगे से इस तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी कि उसके ही नागरिक को मारने की कोशिश वहां पर की जाएगी। तो इस तरह की बातें जो हैं वो चर्चा में दोनों देशों के बीच में होगी। यहाँ पे हम आपको ये भी बता देंगे कि ये जो मीटिंग है, एक हफ्ता पहले जो यूएस के प्रिंसिपल डेप्यूटी एनएसए थे जोनाथन फाइनर, वो भारत के डेप्यूटी एनएसए विक्रम मिस्री से मिले थे, और तब भी जो ग्राउंड वर्क है इन FBI डायरेक्टर की जो आने का जो ग्राउंड वर्क है वो तय कर लिया गया था। तो ये मीटिंग्स काफी सिग्निफिकेंट होने वाली हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों देश जो हैं ये क्लोज डोर मीटिंग करेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि पब्लिकली वो एक दूसरे के ऊपर जो है वो उंगली उठाएं, एक दूसरे के ऊपर जो है आरोप लगाएं, पब्लिकली ना आरोप लगाएं। क्लोज डोर्स तक ये मीटिंग्स जो हैं वो सीमित रहें, ताकि जो कार्रवाई है वो सही तरीके से आगे बढ़ती रहे। ये मानना है भारत का, और भारत का कहना है कि जहां तक आरोपों का सवाल है जो भी उसके ऊपर लग रहे हैं, उनके ऊपर अगर उसके पास एविडेंसेस आएंगे तो वो अमेरिका के साथ साझा करेगा। ये क्लोज डोर मीटिंग्स जो होंगी वो बहुत अहम होंगी भारत के लिए। इंटरनेशनली जो फॉरेन पॉलिसी है, भारत की जो इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी है उसके स्तर के लिए भी, कि किस आगे का रुख क्या इख्तियार करेगी ये पॉलिसी, उस लिहाज से भी ये मीटिंग्स काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो शुक्रिया दोस्तों, मेरे साथ आज इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर मिलूंगी आपसे इसी टॉपिक के ऊपर, और ज्यादा बताऊंगी कि मीटिंग में आखिर क्या निकला। धन्यवाद।